जी, हम बात कर रहे हैं साल 2024 कैसा गुजरा स्टॉक मार्केट के हवाले से। अगर हम बात कर लें, मेरे साथ मौजूद है अहमद चुनार साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अहमद साहब, क्या कहना चाहेंगे? मार्केट ने 2024 में शानदार परफॉर्मेंस दी है, किस तरह देख रहे हैं साल को, और आइंदा जो चीज़ें हैं, इकॉनमी की सूरत हाल आपके सामने, IMF के प्रोग्राम के अंदर हम हैं, आगे उसका रिव्यू भी होना है, तो किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह साल 2024 पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए, पाकिस्तान की इकनॉमी के लिए बहुत ही शानदार गुजरा है। और मैं समझता हूँ कि इसमें लोगों ने सही मानों में पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको एक्सप्लोर किया है। और जब एक्सप्लोर कर लिया तो आगे 2025 जो है उसमें बहुत अच्छा लग रहा है। 2024 में एक्सप्लोरेशन की बात ये थी कि हमारी मार्केट बहुत अंडर वैल्यूड थी, और उस अंडर वैल्यूड मार्केट को किसी भी सूरत में लामहला ऊपर आना था। तो हमारा जो पी रेशो था वो 2-2.5 के करीब था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 6 के पी रेशो पर आ गए हैं। मार्केट ने लीप्स एंड बाउंड तरक्की की है कि 32,000 पॉइंट से हम 62,000 पॉइंट से हम 1,15,000 पॉइंट पर आए। और इसके बाद फिर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन थी इन टर्म्स ऑफ US डॉलर्स, वो हमारी लेट्स से 32 बिलियन डॉलर से हम 52 बिलियन डॉलर पे आ गए। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं उसने ये सबूत दे दिया कि जी मार्केट अपनी एक्चुअल वैल्यू की तरफ बढ़ रही है। और उस बढ़ने की मेन वजह यह है कि लोगों को एक ट्रस्ट लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल आ गया है। तो जहाँ ट्रस्ट लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है, वहाँ फिर लोगों में एक इन्वेस्टमेंट करने का पाकिस्तान की इकनॉमी में एक इंक्लिनेशन आ जाता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि 2025 में 2-3 बड़ी चीज़ें होने जा रही हैं। हमारी लास्ट ईयर की मार्केट कैपिटलाइजेशन में 10 लिस्टिंग्स थी, 4 जेम बोर्ड पे थी और 2 सिक्योरिटीज़ पे थी। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिलीव करता हूं कि तकरीबन इससे दुगनी लिस्टिंग्स हो जाएंगी, और जब दुगनी लिस्टिंग हो जाएंगी तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा। फिर टोकनाइजेशन की भी बात हो गई है कि शेयर्स को हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो शेयर्स की स्प्लिट का भी अगर काम हो जाता है तो मार्केट में छोटा इन्वेस्टर भी आ जाएगा और मार्केट में काम बहुत आ जाएगा। ये तो हो गया स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट यकीनन अच्छा परफॉर्म किया है और आइंदा भी आप तवक्का कर रहे हैं कि मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी। ज़ाहिर है उसमें तमाम चीज़ें हो रही हैं। मुल्क की मईशत की थोड़ी से बात कर लेते हैं। आपकी गहरी नज़र रहती है इकॉनमी के ऊपर, आप अक्सर जो है वो डिस्कस भी करते हैं। आम आदमी की ज़िंदगी तब्दील नहीं हो रही। आम आदमी, अहमद साहब, अगर हम बात कर लें, बिजली गैस से ही बाहर नहीं आ रहा, दीगर मसाइल से बाहर नहीं आ रहा। इकॉनमी तो अपनी जगह चल रही है, ठीक है, हुकूमत ने खासा सहारा भी दिया, लेकिन उसकी ज़िंदगी तब्दील नहीं हो रही है। वो जो इकॉनमी इतना बड़ा साइज़ है, वो कैसे जो है आम आदमी तक पहुँचेगा? हुकूमत उस हवाले से कोई इकदाम नहीं कर पा रही। आप समझते हैं 2025 में कुछ गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। आम आदमी की ज़िंदगी उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतों से है, उसकी स्पेंडिंग लिमिट से है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि स्पेंडिंग लिमिट्स जो हैं वो बढ़ानी पड़ेंगी। जो इतने एग्जॉर्बिटेंट हमारे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, गैस चार्जेस हैं, या इवन पानी के चार्जेस हैं, ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इन सबको मैनेज करने की ज़रूरत है। हमने IPPs पे बात की थी, अल्हम्दुलिल्लाह 4 IPPs का फ़ैसला हो गया, दूसरे 18 IPPs का फ़ैसला भी ऑलमोस्ट हो गया है, और आगे भी गवर्नमेंट इस पर बढ़ रही है। तो ये बिजली के रेट्स कम होंगे, गैस के रेट्स कम होंगे, और इसके बाद फिर जो पूरी दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस कम हुई हैं उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी यहाँ आना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि फिर लोगों की स्पेंडिंग लिमिट्स बढ़ जाएंगी, लोगों के पास जो है वो एक सांस लेने का मौका मिल जाएगा। और जो आम लोगों की ज़िंदगियाँ इस महंगाई ने जीरन कर दी है, उस महंगाई की जो तेज़ी से बढ़ती हुई रफ्तार थी वो अब कर्टेल डाउन हो गई है, नीचे आ रही है। आप समझते हैं साल 2025 पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए एक मजीद मस्बत साल जो है वो साबित होगा, या इसमें कोई टफ चीज़ें होंगी जिसकी वजह से हम इकॉनमी एक बार फिर जो है वो साइडलाइन देखते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मस्बत साल होगा। लोगों की जो एक महंगाई का असर है वो भी थोड़ा सा ज़ायल हो जाएगा। मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि हम कहाँ महंगाई हमारी 38% पे चली गई थी, अब हम 4.1% पर आ गए हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ नेगेटिव में भी जा सकते हैं, क्योंकि जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, कंपटीशन होगा, तो फिर जब प्राइस कंपटीशन में प्राइसेस नीचे आती हैं, और बाकी सारे मामलात में भी जो है वो ओवरऑल इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।